गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा दयावती बहनों, आप लोगों को मेरा कोटि कोटि सहनमन। अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर साप्ताहिक सत्संग में माया के संबंध में पाठ को सुना। ये परमात्मा का संविधान है। इसमें माया ईश्वर जीव के संबंध में समान रूप से सबके ऊपर ये माया व्याप्त है। माया के संबंध में कहा गया है कि किसी को नहीं छोड़ती है। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहो न पावा। विधि हरि शंभु न चावनी हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानने हारा। विधि मतलब विधाता ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान नारायण, शंभु भोले बाबा। तो ऐसों को भी माया के संबंध में कहा गया है कि वो भी इसकी महानता, मतलब कि माया वहां तक है कि उनको भी न चाहते हैं। तो माया है क्या? तो व्यापी रहु संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दम कपट पाखंड। ये जो माया है, तो माया की सेना कौन है? योद्धा। तो यही काम आदि, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, यही है सेना। और ये दम कट पाखंड, ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं। तो ऐसे सेना और योद्धा, सैनिक और योद्धा के साथ ये माया है, तो भला इसे कौन जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता है। भगवान शिव भोले बाबा जब तपस्या कर रहे थे तो माया देवी वहां भी आई। तो ऐसा करामत किया कि पूरी प्रकृति को मोहित कर दिए। कोई नहीं बच पाए उस माया से। भोले बाबा ध्यान पर थे, लेकिन माया के करामत ऐसा कि कोई बच नहीं पाए। तुलसी बाबा कहते हैं, धरे न काहू धीर सबके मन सीज हरे। सबके मन को माया ने मोहित कर लिया। तो किसी ने पूछा, बाबा तो सब मोहित हो गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा उस माया से? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरूर बचा। कौन बचा? जिसे उस परमात्मा ने, गुरुदेव ने बचाया, वही बचा। श्री सद्गुरु। तो धरे न काहू धीर सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते हो काल मह। उन्होंने बच पाया जिन्हें परमात्मा ने बचाया, जिन्हें गुरु ने बचाया। तो गुरु महाराज की दासी है माया ना। पलटू साहब कहते हैं, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। माया मेरे अर्ध शरीरी ओ संतन के दासी। भगवान कहते हैं, माया देवी मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन ये संतों की सेवा करती रहती है। तो इसलिए संत महापुरुष के शरण में जो जाएंगे, तो गुरु महाराज जो हैं, ये सट विकार को जीते हुए सच्चे संत होते हैं। इनके सानिध्य में, इनके शरणागति होने पर ही माया से हम बच सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा जगह नहीं है। जैसे सपेरा को देखिए, सांप को रखते हैं, लेकिन वो सांप उस सपेरा को नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी जड़ी होती है ना, कि जिस जड़ी के प्रभाव से वो सांप का विष जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह गुरु ने मोहे दिन्ही अजब जड़ी। तो गुरु के महाराज के पास वो जड़ी है, जो उसको माया सूंघते ही मर जाती है। इसलिए
माया को जीते हुए संत होते हैं। एक संत थे समर्थ रामदास जी महाराज, तो उसके एक शिष्य थे ना, तो कहीं भिक्षाटन करने के लिए गए तो गुरु जी की दुहाई दिए समर्थ गुरु की जय और भिक्षाटन मांगने लगे। तो वहीं पर एक तांत्रिक था, उन्होंने कहा कि देखो मेरे तंत्र विद्या के सामने कोई गुरु तुरु कुछ नहीं है और तुम मेरे सामने में अपने गुरु की जय जयकार करते हो, लो मैं श्राप देता हूं कि कल का सूर्यास्त सूर्योदय तुम देख नहीं पाओगे। और इस तरह से श्राप दे दिया वो तांत्रिक ने। तो शिष्य भिक्षा क्या लेगा, रोते रोते गुरु महाराज के पास आए, समर्थ रामदास जी के पास। गुरु जी ने कहा देखो मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, परंतु तुम चिंता मत करो, यक्षिणी राक्षसनी कोई भी आकर के तुम्हारे जीवन लीला को खत्म करे तो उससे बचने के लिए तुझे मेरे आदेश का पालन करना होगा। अर्थात मैं शयन में जाता हूं और तुम मेरी सेवा करते रहना और देखना कोई माया का कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसा ही हुआ, गुरु महाराज वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, शयन में चले गए और जो शिष्य थे जिसको श्राप लगा था वो चरण सेवा करते रहे। तो रात में वो जो माया यक्षिणी थी ना, वो आंधी तूफान का रूप लेकर के आई। तो शिष्य चिल्लाने लगा गुरुजी देखो आंधी तूफान आ गया है, चलो यहाँ से भागते हैं। तो गुरु आंख खोलते हैं गुरुजी समर्थ रामदास जी और कहते हैं कि नालायक तू सेवा करता रहो, आंधी तूफान आया तो क्या हुआ, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो क्या उसका एक पत्ता भी हिला है क्या, उसका एक पत्ता भी टूटा है क्या? तो बोले नहीं। तो तुम सेवा करते जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद भयंकर बाढ़ का पानी चारों तरफ से घेरने लगा। फिर शिष्य चिल्लाते हैं कि गुरुजी देखो चारों तरफ से पानी हम लोग को घेर रहा है, हम लोग डूब जाएंगे, चलो भागते हैं यहाँ से। फिर गुरु महाराज जगते हैं, कहते अरे नालायक एक बात बताओ कि तुम जहाँ बैठे हो यहाँ कहीं से कोई पानी एक बूंद भी आया है? तो बोले नहीं। तो कहते सेवा करते जाओ कुछ नहीं होगा। अब इधर यक्षिणी की सब विद्या फेल हो रही है। फिर सोचती है कि सबको अपने माँ के प्रति मोह ममता ज़्यादा होता है, तो क्यों न मैं इसका माँ बन जाऊं। तो यक्षिणी उस शिष्य की माँ का रूप बन करके आई और दूर से ही कहती है कि बेटा देख मैं तेरी माँ हूँ, तुम्हारे लिए भोजन परोस कर लाई हूँ बेटा, तू कब के चले गए थे घर छोड़ करके, मैं माँ हूँ तो मुझे बहुत याद आ रही थी, तो देख रोते रोते मैं आई हूँ, आकर के मेरा भोजन ग्रहण कर लो बेटा। तो शिष्य ने कहा देखो माँ यदि तुझे भोजन देना हो ना तो मेरे गुरुजी को पहले भोग लगा दो तब मैं ग्रहण करूँगा। तो उसकी जो यक्षिणी थी न माँ बन के बोली बेटा देख मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, पर पुरुष के सामने नहीं जाती हूँ, इसलिए बेटा तू ही आकर के इस भोजन को खा लो, तुझे मुझे बड़ी शांति मिलेगी। तो उसको क्रोध आ गया, बोला सुन मेरे गुरुदेव जो है ना समर्थ संत हैं, ये कोई पुरुष स्त्री का भाव इसमें नहीं होता है, इसके लिए समस्त संसार के जीव इनके संतान हैं, और ये कुभावना तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? शर्त यह है कि जब तक तुम मेरे गुरुदेव को समर्पित नहीं करोगी तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का, यदि तो गुरु को पर पुरुष मानती हो तो मैं भी तुझे परमाता मानता हूँ। इस तरह से वो यक्षिणी जो उसका माँ का रूप बना करके आई थी वो भी काम नहीं किया और देखते देखते सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया। तब गुरुजी जगते हैं और कहते हैं बेटा तूने मेरी सेवा करते रहा, इसलिए वो यक्षिणी वो माया जो काल बनकर आई थी, यदि तू सेवा छोड़ देता तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाती, लेकिन तू गुरु सेवा में लगा रहा और गुरु में विश्वास रहा तुझे, इसलिए तू माया से बच गया। लो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी भक्ति पूरी होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सद्गुरु। इसी तरह हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु सेवा में लगे रहेंगे तो किसी तरह की कोई माया कुछ नहीं कर पाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदि और असत पदार्थ को प्रकट कर दे उसी का नाम क्या है? माया है। जैसे हम लोगों का शरीर
यह असत है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। यह हॉल बना हुआ है, यद्यपि यह हॉल भी असत है, फिर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आत्मा है सत, परमात्मा है सत, दिखाई दे रहा है। जो सत्य को छिपा दे, असत्य को प्रकट कर दे, उसी का नाम क्या है? माया है। और ईश्वर किसको कहते हैं? माया ईसनो आप कहाँ जानी कये सो जीव, बंध मोक्ष पर सर पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं जीव। बंधन में डालने वाले और बंधन से मुक्त करने वाले को ही शिव मतलब परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा के शरण में अगर चले जाएंगे तब माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जैसे आप लोग देखे होंगे, मछली मारने वाले होता है जो धीवर, जाल को फेंकता है, और जो चतुर मछली है वह जाल जो फेंकता है उसके पैर के पास आ जाता है, मछली वो बच जाता है, और बाकी सब उस जाल के अंदर पकड़ा जाता है। का उसी प्रकार जिसकी माया है, उस माया के जो पति है उनके शरण में अगर जीव चला जाए तो फिर माया कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तो उसके लिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। पवित्र गुरु मंत्र का उठते बैठते खाते पीते अहिर्निश जप करते रहना चाहिए साधक को। और जब करते करते मन स्थिर हो जाए तो जप से समझे इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे वह इष्ट के अंदर जो गुण है वह साधक के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके बाद दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर रहेगा। दृष्टियोग कैसे करना चाहिए? तो गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजना? तो दो नयन नजर जोड़ के एक नौख बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों दृष्टि धारों को अपने अंदर एक करेंगे तो बिंदु होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। और जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी है। गुरु महाराज कहते हैं बजती हैं 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पै चढ़ जाए के निज नाव खोजना। कहते हैं अपने अंदर में 5 नाद हो रहा है, मतलब 5 शब्द हो रहा है। तो प्रथम शब्द को सुनेंगे, फिर दूसरे सूक्ष्म मंडल के शब्द को सुनेंगे, कारण मंडल के शब्द को सुनेंगे, महाकारण मंडल के शब्द को सुनेंगे, और कैवल्य मंडल का केंद्र स्वयं परमपिता परमात्मा है। पहले अपना पहचान होगा कि मैं कौन हूँ। कस्तम को हम कुतः अयातः को में जन्नी को में तातः। कस्तम, तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा हो। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक खुदा परमात्मा का पता नहीं चलेगा। तो अपना पता लगाने के लिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा, है ना। अपना पता लगाओ। मैं गया था एक बार सुकरता, तो एक पंडित जी कह रहे थे महाराज हमारे पास 1 लाख का ग्रंथ है, लेकिन हमको तो आत्मज्ञान अभी तक हुआ ही नहीं। हमके लिए खाली ग्रंथ रखने से होगा आत्मज्ञान? उस ग्रंथ में क्या है? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, तब अनुभव ज्ञान होगा। श्रवण ज्ञान मतलब जो मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। महाराज जी ने क्या कहा उस पर विचार आपने किया, उसको कहते हैं मनन ज्ञान। हाँ महाराज जी ठीक ही कहा,
कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। और महाराज जी से आप दीक्षा ले लिए, भजन भेद ले लिए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान करने लगे, क्रिया लेकर के करने जो लगे ध्यानाभ्यास, इसी को कहते निध्यासन ज्ञान। और करते करते अंतिम जब ज्ञान होगा उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। तो संतों से युक्ति जान करके हम लोग साधन करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। विशेष रूप से हम लोग पूज्य वाक्य हम कार्य से शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सूक्ष्म माया की दौड़ कहाँ तक है? भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई सुनो, जहाँ तक इंद्रियों की दौड़ है सब माया। तो इंद्रियों में तो मन भी है, तो मन की दौड़ कहाँ तक है? गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा, लिपिबद्ध भी करके छोड़ दिए। इन्होंने लिखा सत्संग चतुर्थ भाग में, दूध में घी की तरह मन में चेतन वृत्ति व सुरत है। मन की चलने सुरत भी चलेगी। मन सूक्ष्म जड़ है, यह जड़ात्मक कर्म के ऊपर नहीं जा सकता। इसके आगे मन का संग छोड़कर सुरत गति हो सकेगी, कहाँ से आई है। गुरुदेव का कहना है कि मन की दौड़ कारणमंडल तक है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में अंधकार, सूक्ष्म में प्रकाश, उधर शब्द। तो गुरुदेव का कहना है कि मन की दौड़ कार्यमंडल तक है। तो कार्यमंडल तक माया, यहाँ तक अनहदनाद है या माया बताया गया है। तो स्थूल माया, सूक्ष्म माया दोनों प्रबल है, लेकिन दोनों परमात्मा की दासी है कि भाव की सारी चलती है। जिनके इशारे पे दोनों माया नाचती है, सब चलती है, उनका स्वरूप कैसा है? हम लोगों ने पाठ में सुना, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमुक शक्ति भगवंता, अगुण अद्र गिरागोतीता, समदर्शी अनुवद अजीता आदि। वह परमात्मा कैसा है? इसके जिसके इशारे से माया नाचती है, नटन की तरह नाचती है। का प्रकृति पार। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति दो हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। यहाँ तक जड़ मंडल, ये हुई जड़ प्रकृति। इसके बाद चेतन प्रकृति। तो प्रकृति पार मतलब परमात्मा जड़ प्रकृति में और चेतन प्रकृति में दोनों में व्यापक होकर के दोनों से बाहर हैं। लोगों ने पाठ में सुना, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। बच्चे को भगा दीजिए।
व्यापक व्याप जो परमात्मा की दासी है माया, परमात्मा कैसे हैं, का स्वरूप क्या है? तो व्यापक व्याप अखंड अनंता। इस सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे नहीं हैं। तो सृष्टि के कण कण में वे व्यापक होकर के घुस करके अपना मंडल बाहर रखे हैं। इतना ही नहीं, जिसकी सारे से माया नाचती है वह परमात्मा इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि यह जो चेतन है, सामान्य चेतन और विशेष चेतन दोनों में व्यापक होकर दोनों से बाहर हैं। सामान्य चेतन से यह संसार चल रहा है शक्ति से, विशेष चेतन हम लोग शरीर के भीतर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। यह तो सूक्ष्म जड़ है। तो मन संकल्प विकल्प कैसे करता है, बुद्धि निर्णय कैसे लेती है, चित्त स्पंदन कैसे करता है, अहंकार में को बोध कैसे करता है? किसी शक्ति से। जिस शक्ति से यह काम हो रहा है, चार काम करती है, जिस शक्ति से काम हो रहा है चार इंद्रियों का, उस शक्ति में जो व्यापक हैं और उसके बाहर भी हैं, उसको कहा विशेष चेतन। और परमात्मा सामान्य चेतन में और विशेष चेतन में दोनों में व्यापक होकर के दोनों से बाहर है। कैसे? आप एक कांच का बर्तन ले लें, मिट्टी पानी को घोल दें, कांच के बर्तन उसको छोड़ दें स्थिर होने के लिए। आप देखेंगे, इस आँख से देखेंगे, धीरे धीरे मिट्टी पेंदे में बैठ गई है, पानी मिट्टी के कण कण में व्यापक होकर मैंने घुस करके उसके बाहर है। ठीक इसी तरह से परमात्मा सामान्य चेतन में और विशेष चेतन में दोनों में व्यापक होकर के दोनों से बाहर हैं। कितने बाहर हैं इसके कोई सीमा नहीं है। इसीलिए उनके लिए कहा गया है निरुपम, कि कोई उपमा नहीं है। जो उपमा रहित हैं उन्हीं के अभिन्न अंश हम जीव हैं। जो उपमा रहित परमात्मा है, सब शक्तिमान है, सबके आधार हैं, अभिन्न अंश हम जीव हैं। हम जीव उनमें अगर मिल जाते हैं, अभिन्न रहते हुए भी पर्दा ऊपर में पड़ गया है, अंधकार प्रकाश शब्द का पर्दा है, अगर उसमें मिल जाती हैं तो वही हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा कि अंत साधन करके सब इंद्रियों से आप अलग हो जाए। एक भी इंद्रिय साथ में नहीं रही, 14 इंद्रियों में से एक भी साथ में नहीं रही, बिल्कुल अलग हो जाएं, तब अपने अंश से मिलकर के एक में हो जाएंगे। यह काम कैसे होगा? यह काम युक्ति सीख करके करने में होगा। जब तक सुख युक्ति सीखेंगे करेंगे कैसे? युक्ति सिखाने वाले के पास जाना होगा, सीखना होगा, और सीख करके इसको तन्मयता के साथ करना होगा। करने में हम सक्षम हो जाएं, सफलता मिल जाए, इसके लिए इसमें संयम करने के लिए महापुरुषों ने कहा। अगर संयम नहीं रखेंगे साधन सफलता नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही बात कहा था, नात सतस्तु जोगोस्ति न चैकांतम न स्नतः नाचा सुख जागृतो नैव चार्जुन। हेड सुनो, जो योग में बता रहा हूँ बहुत खाने वालों से नहीं होता है,
उबासी रहने वाले सिद्ध नहीं होता है, बहुत जगने वाले सिद्ध नहीं होता है, बहुत सोने वाले सिद्ध नहीं होता है, बहुत काम करने वाले सिद्ध नहीं होता है, ठल्ले बैठे रहने वाले सिद्ध नहीं होता है। किताब किनको होता है? जो या कौन करके अपने अंश से मिल सकते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य जोगो भवति दुखा। हे अर्जुन सुनो, जो सब काम नपे तुले रखती हैं, न अधिक खाते हैं न उबासी रहते हैं, न अधिक सोते हैं न बहुत जग के रहते हैं, बहुत काम नहीं करते हैं अनिश्चली बैठे नहीं रहते हैं, जो सब काम नपी तुली रखते हैं उनसे यह काम होता है। तो अपने को सब तरह से संयम रखते हुए जो समय पर ध्यानाभ्यास करती हैं, समय पर, समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में, एक नंबर में ब्रह्म मुहूर्त में, उसको अमृत वेला कहा गया है। अगर उस समय कोई जग के ध्यानाभ्यास करती हैं, फ्रेश होकर जो ध्यानाभ्यास करने में बैठती हैं, आलसी होकर जब ध्यान करने में बैठती हैं, तो उस समय ध्यानाभ्यास करने में तरक्की होती, बहुत जल्द तरक्की होती है। लेकिन प्राय लोग उस समय सोए रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जरूर जग के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे, उन्होंने दिखाया कि देखो हम योगेश्वर होते हुए भी ध्यान करते हैं, प्रेरणा दिए। भागवत पुराण में है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारि प्रसमादव दध्योपसन करने आत्मानतम से परम। भगवान कृष्ण ब्रह्म तो जग जाते थे, हाथ पांव धोते थे, कुलासन करते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। ध्यान करने में इतने मग्न हो जाती थी, उनके देह में जो रोवां था, प्रत्येक रोवां आनंद से खिल जाता था। नमूना दिए, हम करते, आप लोग भी कीजिए, संसार के लोग कीजिए। जो बड़े लोग होते हैं वे नमूना देख कर जाते हैं, उनका अनुसार जो चलते हैं उनका कल्याण होता है। महापुरुष बता देते हैं, आदेश करते हैं, उसके अनुसार चलने से उसका कल्याण होता है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेहि मग चलत सवै सुख पावे। पावे सदा हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। सपन नहीं दुख दे दर्शन बात कोटि को कहे तुलसीदास जी। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, सुन वेद महापुरुष से जो रास्ता बता दिए हैं, उस पर जो चलते हैं उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। करोड़ बात कहने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त जग के जरूर ध्यान करना चाहिए। प्राय लोग ब्रह्म मुहूर्त में, आज जड़ा का समय चल रहा है, बहुत सा चद्दर कंबल ओढ़ करके खराटा लेती रहती हैं। बहुत गलती हो रही है उनसे। जाड़े के समय में ध्यान करने बेशी मन लगता है, रात में जग जाना चाहिए, फ्रेश होकर के बैठना चाहिए। बैठने में मन लगता है, मन में तो आहत नहीं होती है। अभी ध्यान करना बहुत अच्छा अवसर है, रात में बैठ के ध्यान करना चाहिए। रात में जग के कौन कर सकते हैं? जो अपने को संयम में रखेंगे।